ओम जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आदर्श धर्म सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है श्रीमती संजू शुक्ला का, बनारस उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है कि संत तुलसीदास को हनुमान जी से किसने मिलवाया था। तो आपके प्रश्न का उत्तर करें इसके पूर्व आप सबसे अपील करते हैं कि अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो कृपया इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारे सहायक बनिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, ताकि आप सबकी बृहत संख्या देखकर मुझे अच्छा और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। तो आते हैं आपके प्रश्न के उत्तर पर। आपके बनारस अर्थात काशी में ही एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाया करते थे और वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे, लेकिन एक बार गोस्वामी जी प्रातः काल शौच करके आ रहे थे तो उनको एक प्रेत मिला। दरअसल गोस्वामी जी का एक लोटा जो था बहुत बड़ा था, जिसमें वो शौच के लिए पर्याप्त जल लेकर जाते थे। शौच के उपरांत वहां पर एक अत्यंत सूखा सा बबूल का पेड़ हुआ करता था। तो गोस्वामी जी शौच से बचा हुआ जल उस पेड़ के तने पर डालकर जड़ तक पहुंचा देते थे। उनका उद्देश्य उस सूखते हुए पेड़ को सिंचित करना मात्र था, किंतु उसी पेड़ पर एक प्रेत का निवास था। वह नियमित गोस्वामी जी द्वारा चढ़ाए जा रहे जल को पीकर संतुष्ट होता था। अतः एक दिन उनके सामने आकर उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपने जो शौच से बचे हुए जल से जो सिंचित करते थे तो वो मैं पी करके तृप्त हुआ हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी, गा दी, पर कभी साक्षात दर्शन नहीं हुआ। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं दर्शन हुआ। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि भगवान के दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक खुद न मुक्त हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। अगर इतनी ताकत मुझ में होती तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको जरूर बता सकता हूं। तुलसीदास जी बोले, बताओ भैया प्रेत भैया। तो बोले, आप जहां पर कथा कहते हो वहां बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है कि हनुमान जी रोज रोज आते हैं। तो तुलसीदास जी बोले, कहां बैठते हैं वो? तो प्रेत कहता है कि सबसे पीछे कम्बल ओढ़ कर एक दीनहीन एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहां जूते चप्पल लोग उतारते हैं वो वहीं पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई, गोस्वामी जी की नजर उसी व्यक्ति पर थी कि वो कब आएंगे, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठे तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर उनके चरणों में गिर गए।
वो व्यक्ति बोला, रे महाराज, आप तो व्यासपीठ पर हो, मेरे चरण पकड़ रहे हो, मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूं, मुझसे दूर रहो। मुझे ना तो कोई प्रणाम करता है ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ पर बैठकर और आप, नहीं 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 गोस्वामी जी, हे पंडित जी, मुझे छोड़ो, मुझे प्रणाम मत करो, आप क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हमें भगवान श्री राम से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो, अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है, राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट पहुंच गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई और अब घूम रहे हैं, कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे। चारों तरफ उनकी नजरें सिर्फ भगवान श्री राम को ढूंढ रही थी। अचानक वो देखते हैं कि सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का, और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन राजकुमारों ने गोस्वामी जी से कहा, पूछा कि हमें रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने उनको रास्ता बताया और राजकुमार आगे निकल गए। बेटा, गोस्वामी जी कहते हैं कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए कब मिलेंगे कब मिलेंगे, भगवान श्री राम को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी जैसे ही राजकुमार वहां से निकल गए, हनुमान जी वहां प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहां मिले। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी तो मिले थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वे ही तो थे, आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो कि मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए, कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते, न जाने वो किस रूप में आ जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी, आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन क्या ये दोबारा नहीं कर सकते, फिर कृपा करो प्रभु, मुझे मिलवा दो। हनुमान जी बोले, अच्छा अच्छा, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके गोस्वामी जी बैठे हैं, स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा कर दो। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं कि बाबा, अरे बाबा, चंदन तो आपने बड़ा प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, हम लगा ले दें। एक बालक के रूप में भगवान वहां पे उन संत तुलसीदास से चंदन मांग रहे हैं। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूके जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया, एक तोता बनकर आ गए और सुख के रूप में घोषणा कर दी। क्या कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुबीर। अब जब ये दोहा हनुमान जी ने तोता का रूप रख कर बोला, हनुमान जी की घोषणा थी कि अब मत चूक जाना, भाई यही है भगवान, पहचान बता दी है। तो आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वे साक्षात रघुनाथ जी हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी प्रभु के चरणों में गिर गए, ठाकुर जी को चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए, और बस वो एक झलक जो दिखाई दी, ठाकुर जी फिर अंतर ध्यान हो गए, और वो झलक आंखों में बस गई, हृदय तक उतर कर चली गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही, परम शांति परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी से मिलने का। तो आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का भगवान श्री राम से मिलन हनुमान जी ने कराया था। तो आपका प्रश्न है कि भगवान श्री राम से किसने मिलन कराया? तो हनुमान जी ने कराया। आपका अगर प्रश्न है कि हनुमान जी से किसने मिलन कराया, तो एक प्रेत ने कराया। बोलो जय जय सिया राम, जय हनुमान।